नमस्ते। मैंने एक स्वागत में अखिलेश भैया का फूल लेकर स्वागत किया था तस्वीर को, तो अन्य भक्तों ने इतना ट्रोल किया कि उसमें मौलाना जन क्या क्या लिख दिया। ठीक है, हम तो यादव हैं, हमको कोई फर्क नहीं, कुछ भी लिख दो, लेकिन जो तुम्हारे आका टोपी लगाते हैं उनके बारे में कभी लिखा? मोदी जी टोपी लगाते हैं, मस्जिद में पहुंच जाते हैं, योगी जी मस्जिद में पहुंच जाते हैं टोपी लगा के, अमित शाह भी टोपी लगा के पहुंच जाते हैं मस्जिद में, ब्रजेश पाठक भी पहुंच जाते हैं टोपी लगा के, निरहुआ भी पहुंच जाते हैं टोपी लगा के, राजनाथ भी पहुंच जाते हैं टोपी लगा के। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उनको क्यों नहीं मौलाना बोलते हो? मैं यादव हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। देश को बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, तो सबको एकता बना के रखोगे। सब भारत के रहने वाले हैं, सब भारत में रहेंगे, कोई नहीं, किसी की दम नहीं कि कोई उनको भगा ले। लेकिन तुमने 10 साल की सरकार में क्यों नहीं भगा पाया? हिंदू मुस्लिम करते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो और आप भगा पाया नहीं। और सबसे ज्यादा अखिलेश भैया को तुम ट्रोल करते हो, तो अखिलेश भैया को ट्रोल करते हो तो तुम जा बताइए कि जितनी आरएसएस की और बीजेपी की बिटियां तो मुसलमानों में भी आई हैं, फिर क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि तुमको दम ही नहीं है लिखने की, इसलिए नहीं लिख पाते हो। यादव है, यादव इतनी जल्दी अटैक नहीं करता है, तो अखिलेश भैया को मौलाना बना दो, उल्टा सीधा लिख दो, उल्टा सीधा बोल दो। तुम लोग इतने नालायक अन्य भक्त हो कि दूसरे की इज्जत को समझते नहीं हो, तो तुम्हारी इज्जत कौन करेगा? तो आगे संस्कारी सीखो, अपने माँ बाप से सीखो संस्कार क्या होते हैं। अच्छा नेता, काम करने वाला, विकास की गंगा बहाने वाला, तो उसको मौलाना बोलते हो? एक भी मुकदमा नहीं है, और जिसपे मुकदमा है उनको तुम बोलते हो बहुत हरिचंद है। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी की छवि बर्बाद करने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने काका के लिए लिखो, जो काका तुम्हारे मस्जिद में लगाते रहे हैं टोपी और जाते रहे हैं, और जितनी बिटियां ब्याही हैं वो पता कर लो किन की ब्याही है मुसलमानों भाइयों में। तुम 10-12 साल हो गए तुम्हारी सरकार बने, तुमने हिंदू मुस्लिम करते हो, मुसलमान को भगा दो, क्यों नहीं भगा पाया? लेकिन ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि तुम लोग है बवाली, गुंडा, बलात्कारी, इसलिए देश को उल्टा सीधा भटका के और देश को बर्बाद करना चाहते हो। पूरा बर्बाद कर दिया, देश में कर्जा कर दिया, तुमको कोई मतलब नहीं है देश बचेगा कि नहीं बचेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग भारत को चाहते ही नहीं हो, भारतीय हो ही नहीं तुम, क्योंकि भारत से जो प्यार करने वाला वो देश को बर्बाद नहीं करता। तुमने देश को बर्बाद करवाया है और किया है। तुम देशभक्त नहीं हो, तुम देश भक्त होते तो देश को बचा के रखना चाहिए था। तुमने 1-1 रुपए में जमीनें दी हैं, कर्जा देश में करा दिया, और जितने लुटेरा सब विदेश रुपया लेके भाग गए हैं, गरीबों को पैसा सब बर्बाद हो गया, सबका मिला नहीं, और आपने दिलाने का कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि आपने देश को बर्बाद किया है, जैसे मैंने तैसे बर्बाद किया, क्योंकि तुमको देशभक्ति आपको दिखाना ही नहीं था, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद करना था, वो कर दिया है। अब देश में कुछ नहीं बचा है, गरीब 40 साल पीछे चला गया है। तो मैं यही कहता हूं कि अखिलेश यादव जी को उल्टा सीधा लिखने वालों, आगे अपने अक्का के बारे में लिखना चालू कर दो, ठीक है ना? तुमसे कोई डर नहीं रहा है। लेकिन जितनी गौ माता थी गाजियाबाद में, क्या हुआ? गौ माता के जितने गौ माता के भक्त घूमते हैं
संगठन बनाए हैं, कोई नहीं बोल रहा है। गौ माता के मांस पे 0% जीएसटी लगी हुई है। अरे उसको 100% लगवा दो तो गौ माता बच जाती। नहीं, सब सहयोग ने गौ माता को बर्बाद किया, बहन बेटियों को बर्बाद किया, देश को बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। फिर भी कहते हैं, ताली बजाते हैं कि मेरा देश महान है। महान कहाँ से है? तुमने तो देश को बर्बादी कर दिया। देशभक्त होते तो देशभक्त की बात करते। जो देश पूरा खत्म हो गया है और आप ऐसे ही चलते रहे ना तो देश तो बर्बाद हो ही गया है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।